हाँ जी बच्चों, आ जाओ रेडी। तो आज एक नया टॉपिक करते हैं, अच्छा सा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है। आओ जी, सब्सक्रिप्शन इनकम इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप इसे बोलते हैं मेंबरशिप फी, जो मेंबर से कलेक्शन होती है उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। अभी तक आपने कौन से अकाउंट बना रखे हैं? अभी तक आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बनाया था, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था। तो दोनों में हमने सब्सक्रिप्शन लिखी थी। ठीक है, उन अकाउंट के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन लिखी थी, उसमें इनकम तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव्ड होती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो एज अ इनकम। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। ठीक है। तो रजिस्टर और पेन निकाल लें। आओ जी, पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आपने कुछ एक्सपेंसेस डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाले थे, कैलकुलेट किए थे। तो वैसे ही आज हम करने वाले हैं इनकम्स। मेन इनकम सब्सक्रिप्शन होती है। ठीक है। तो कोई भी इनकम आपने कैलकुलेट करनी है करंट ईयर के लिए, तो उसके लिए हम यही लॉजिक लगाएंगे। अब सब्सक्रिप्शन क्योंकि हर क्वेश्चन में होगा, तो आओ जी। देखो बच्चों, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके मेंबर्स उसको जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन क्यों देते हैं भाई? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मगर फंड्स तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्सन दो पर्सन पैसा कैपिटल लगा रहा है। तो पार्टनरशिप की कैपिटल लगाएंगे तो पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा? तो पैसे का मेन सोर्स आपको पता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी होता है, डोनेशंस होता है, या कंट्रीब्यूशन होता है। मेंबर्स जो होते हैं वो कहते हैं आपस में हम कंट्रीब्यूट करके तो पैसा इकट्ठा करेंगे और उससे ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा। ठीक है। तो खर्चे तो करना ही है ना। आओ जी। तो बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज समझेंगे। आपने पहले बना रखा है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं कि करने क्या जा रहे हैं हम, ये आपको क्या कैलकुलेट करना होता है। ये आपको नोट नहीं करना, सिर्फ आपने समझना है। 5 मिनट आराम से समझो, सुनो सिर्फ, उसके बाद नोट करना। आओ जी। तो ये वाला पार्ट सिर्फ आपको सुनना है। अब इसमें किया करते क्या हो आप? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे बनता है, जितना पैसा आया और गया। तो सब्सक्रिप्शन इनकम जो होती है, जो पैसा मिलता है कंट्रीब्यूशन, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरफ लिखा जाता है? सर वो लिखा जाता है रिसिप्ट साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। यहाँ पर मैं लिख दूं टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है। चलो। तो बच्चों, ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनपीओ है, और इनके जो मेंबर्स हैं, जैसे कमेटी बनी होगी ना, कुछ चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी होंगे, ऐसे ही एक कैशियर साहब है। कैशियर साहब का क्या काम होगा? उनका काम ऑब्वियस है कैश का हिसाब रखना। ठीक है। तो जहां से भी पैसा आता है या पेमेंट वो करते हैं, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। ये उनकी ड्यूटी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री करना। ठीक है। चलो। तो अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो मेंबर्स हैं कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, ये कैशियर साहब को कुछ पैसे दे रहे हैं। तो कैशियर साहब किस साइड लिख रहे हैं? कैशियर साहब लिख रहे हैं इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो पैसा आ रहा है डेबिट में लिखते जा रहे हैं। जो भी पैसा आ रहा है वो क्या करते हैं, पैसा अपनी जेब में डालते हैं और उसकी एंट्री यहाँ पर दिखा देते हैं। वो कहते हैं इतना पैसा मुझे मिला हुआ है, तो ये वो सारा हिसाब दे देंगे। ठीक है ना। अब जो भी पैसा उन्हें मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन को समझ रहे हैं आज। अब ये जो मेंबर्स पैसा दे रहे हैं ना, ये इनमें से ऐसा होता है कि कई बार कोई ऐसा मेंबर होता है कि जो
आपका कम पैसे देता है, कुछ पैसे कम दे रहा है, ठीक है। यानी आधे दे दिए, आधे नहीं दिए, या बिल्कुल ही नहीं दिए, तो इसका कुछ पैसा तो आउटस्टैंडिंग रुका हुआ है। जो पैसा रुका हुआ है, क्या कैशियर साहब वो इसमें लिखेंगे कैश बुक में? वो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यानी कितना लिखेंगे? ओनली रिसीव्ड, जो पैसा मिला है भैया। अच्छा, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो एडवांस पैसा दे जाते हैं। वो कहते हैं अगले साल का भी पकड़ लो, अगले साल का एडवांस दे दिया इन्होंने। तो एडवांस नोट गिन के दे रहे हैं इनको कैशियर साहब को, तो वो तो एंट्री करेंगे ना उसकी भी। तो चाहे एडवांस मिल रहा हो अगले साल का, ठीक है। अच्छा, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो लेट लतीफ होते हैं। ये मेंबर ये मेंबर दे रहा है अपना पुराना पैसा, ओल्ड, ठीक है। ओल्ड मतलब पिछले साल इसने नहीं दिया होगा कुछ पैसा, तो वो कभी तो देगा ना। तो इस साल दे रहा है। वो कह रहा है ये लो पकड़ो भाई, ये मैंने पुराना पैसा देना था, तो पहले नहीं दिया था तो अब दे रहा है। तो कैशियर साहब कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कैश आ रहा है या नहीं आ रहा। जितना कैश आ रहा है, चाहे वो करंट ईयर का हो पैसा, चाहे वो पुराना पैसा हो यानी प्रीवियस ईयर का, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, एडवांस हो, वो सारा पैसा वो एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। इतना क्लियर पहले, ठीक है ना भाई। नोट जो आएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो अब क्या करना है हमने, यहाँ पर ये समझा हमने कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे तो भैया तीनों साल की एंट्री हो सकती है। तो मैं यहाँ लिख दूँ? चलो, मान लो आप बना रहे हो, मैं ये लिख देता हूँ, 2023-24 का हम बना रहे हैं, ये मेरा करंट ईयर हो गया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, फॉर 2023 और 24, इसके लिए मान लो पैसा मिला है 18,000 रुपये। जो मेंबर्स हैं करंट ईयर का तो देंगे ना, तो करंट ईयर का ज्यादा ही अमाउंट आएगा। कुछ अमाउंट हो सकता है कि करंट ईयर का कुछ दो चार मेंबर ने पैसा ना दिया हो, बाकी सबने दे दिया। अच्छा, कुछ मेंबर जो ऐसे भी होंगे जो अगले साल का पैसा अभी दे रहे हैं, अभी वो साल आया भी नहीं है, यानी 2024-25 हो गया वो तो, ठीक है, वो एडवांस हो जाएगा। तो कैशियर साहब ने तो नोट पकड़े अपनी जेब में डाले, सिर्फ पूछ लिया कि ये कब का पैसा दे रहे हो, वो कह रहे हैं अगले साल का, तो उन्होंने नोट कर दिया, देखो 2024-25 लिख दिया। और कैशियर साहब आपको बता रहे हैं कि 3,000 रुपये 24-25 के हैं, यानी अगले साल के हैं, ठीक है जी। मगर कैश तो आया है ना। अच्छा, कुछ मेंबर मैंने बोला जो अ, अच्छा, पुराने मेंबर पुराना पैसा कुछ दे रहे हैं, तो पुराना जो पैसा दे रहे हैं वो आ जाएगा 2022-23 का। तो मान लो कुछ मेंबर्स जो हैं वो लेट लतीफ हो, पिछले साल का पैसा अब जाके दे रहे हैं। पिछले साल देने थे, जैसे स्कूल में किसी बच्चे की पिछले साल की फीस है, पिछले साल की फीस वो अब दे रहा है, ठीक है। मगर कैशियर साहब तो ले लेंगे ना, वो रिसीव करेंगे अपनी कैश बुक में एंट्री कर देंगे बस। तो यहाँ पे मान लो 2,000 रुपये पिछले साल के आ रहे हैं, तो कैशियर साहब को टोटल कैश कितना मिला? तो कैशियर साहब बोलेंगे कि भैया मुझे टोटल कैश मिला है 23,000 रुपये, ठीक है जी। तो ये तो उन्होंने इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्री करके बता दी आपको। अब आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पहले तो हम लिखते किस साइड है, हम इसको सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे किस तरफ? तो सब्सक्रिप्शन सर हम लिखते हैं इनकम साइड में। इनकम हमारी होती है क्रेडिट साइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। बस ये आपको कैलकुलेट करना होता है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, इसके रूल्स लगेंगे। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक पेज बनाया होगा, जब स्टार्ट किया था तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नोट्स लिखे थे आपने, उसके पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। तो उसमें दो चार पॉइंट्स हम यहीं पे रिवाइज कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो पॉइंट लिखा था कि एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि चाहे पैसा मिला या नहीं मिला वो आएगा, मगर कौन से साल के लिए? एक्रूअल बेसिस कहता है कि ओनली ओनली फॉर करंट ईयर।
सिर्फ और सिर्फ इस साल का पैसा आएगा, ओनली फॉर करंट ईयर। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। अच्छा, अब करंट ईयर है कौन सा आपका? तो करंट ईयर तो यही चल रहा है ना। तो आपने अपने माइंड में ना करंट ईयर फिट कर लेना पहले तो, कि करंट ईयर कौन सा है। ईयर आपको दिए होंगे, करंट ईयर के हिसाब से आप देख लेना पिछला साल कौन सा है और अगला साल कौन सा है। तो करंट ईयर पहले मैं लिख रहा हूँ यहीं पे ही, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे भी लिख देता हूँ। तो 2023 और 24 की आपको इनकम निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इनकम आपको टोटल निकालनी है, चाहे वो अपना रिसीव्ड है या नहीं है। तो बच्चों, अब आपके सामने पिक्चर है, रूल मैंने बता दिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम आएगी। तो बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट में कितना लिखा जाएगा। ऊपर फिगर दे रखी है। हाँ जी। तो बच्चे कह रहे हैं सर करंट ईयर की फिगर तो साफ नजर आ रही है कि 2023-24 के लिए 18,000 रुपये मिले हैं, तो ये लिख दो। ठीक है बच्चों, आपकी बात मान लेता हूँ यहाँ पे। क्या ये बाहर लिख दूँ सीधा? नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ये अच्छी नहीं लग रही बाहर। क्यों नहीं अच्छी लग रही भाई 18,000 की फिगर? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये जो पैसा मिला है, पहले तो उसको अंदर लिखो। फॉर 2023 और 24। 23-24 क्यों लिया मैंने? 23,000 ये टोटल क्यों नहीं लिया? 23,000 टोटल रिसीव्ड है, ये क्यों नहीं लिया? सर ये तो टोटल मिला है ना, इसमें ये अगले साल का भी पैसा है और कुछ, और पिछले साल का भी पैसा है। तो अगला पिछला साल तो हमने देखना ही नहीं है, तो हमने सिर्फ करंट ईयर देखना है। तो 18,000 पे करंट ईयर का मिल रहा है। अब इसको अंदर क्यों लिखा है? तो बच्चों, 2023-24 में मेंबर्स ने पैसा दिया 18,000, मगर कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्होंने करंट ईयर का पैसा नहीं दिया। मान लो 3 मेंबर हैं, उन्होंने करंट ईयर के पैसे दिए ही नहीं है। उनके मान लो 3,000 रुपये बन रहे हैं और उन्होंने इस साल नहीं दिए। ठीक है, तो नहीं दिए तो इनकम तो है ना, इस साल की इनकम तो है, पैसे लेने हैं ना उनसे। लेने हैं तो ले लेंगे, अभी नहीं दे रहे उनको, फिर 2-4 बार और बोलेंगे तो एक आध महीने में और दे देंगे। ठीक है ना, मगर इनकम तो है। तो ये इनकम एक्रूअल बेसिस के हिसाब से यहाँ पर एड आउटस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, या आप इनकम के लिए वैसे एक्रूड वर्ड यूज करते थे, 11th में यूज करते थे एक्रूड इनकम। ठीक है ना, चलो। तो मैंने फिलहाल आउटस्टैंडिंग से ही काम चला लिया, आउटस्टैंडिंग लिख दिया। तो मीनिंग वही है कि पैसा लेना है। तो टोटल इनकम कितनी बनेगी? 21,000। यानी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम मेरी है 21,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा समझ आया कि हम एक्चुअली निकालने क्या जा रहे हैं। तो हमने निकालना है सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जितना अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्रेडिट कर दिया ना, बस ये मांगेगा वो, ये मांगेगा और ये निकालना है आपको। गिवन क्या होगा? ये गिवन होगा, ये गिवन होगा अमाउंट 23,000। ठीक है, 23,000 गिवन होगा और ये अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, हाँ। अब ये देखेंगे कि ये जो अंदर की डिटेल मैंने लिख दी है, ये डिटेल लिखी हुई है। अब ये डिटेल आपको कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा है, कैसे दे रहा है, ये डायरेक्ट दे रखी है, या आपको ये इनडायरेक्टली कुछ सेंटेंस बना के दे रहे हैं, तो आपको वो कैलकुलेशन देखनी है सारी। ठीक है, तो हो सकता है ये ना भी दे, सीधा आपको क्या बोल दे, बोले 23,000 रुपये, ये आपको मान लो ये नहीं गिवन है। अब और ये सिर्फ 23,000 गिवन है, अब कैसे करोगे? तो अब सर बेस तो हमें 23 ही लेना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि अंदर की ब्रेकअप तो हमें गिवन नहीं है कि इस साल पिछले साल क्या है क्या नहीं। तो फिर 23,000 लोगे और उसमें कुछ प्लस और माइनस करके हम कैसे निकालेंगे, तो वो अब आप नोट करना शुरू करो मेरे साथ। अब आ जाओ अपने रजिस्टर में।
अगर पहले समझना है तो 2 मिनट ये भी समझ लो, नोट जरूर करना है इसको, ठीक है, अपने हाथ से नोट करना। आओ जी, तो इसके लिए पहले एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले मुझे चाहिए इसमें, तो आपको गिवन क्या होगा, बेस क्या होगा, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की ये वाली फिगर बेस होगा। इसको क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में इस साल में कितना पैसा मिला। लिखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। तो बाहर कुछ अमाउंट जो भी हमें गिवन होगा, तो भी हम पहले थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके ब्रैकेट में अंदर लिखवा देता हूँ, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिख लो फिर, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फिगर है हमने ली है इंक्लूडिंग रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, इंक्लूडिंग रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, कॉमा, फॉर करंट ईयर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब तीनों साल का टोटल। तो अगर आपको टोटल गिवन भी है तो मैं फिलहाल ब्रेकअप अगर गिवन है तो मैं तीनों का टोटल लूंगा, 23,000 जो हमने अभी एग्जाम्पल में ली थी। ब्रेकअप नहीं गिवन है तो ये तीनों का टोटल ही होता है, ठीक है। चलो आगे लिखो जी। तो आगे अब हमें बच्चों करंट ईयर की फिगर निकालनी है, इसका मतलब करंट ईयर का पूरा पैसा, पूरा सब्सक्रिप्शन का पैसा मुझे चाहिए। तो ऐड करो फिर, ऐड सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट एंड ऑफ करंट ईयर, पहले मुझे लिखने दो फिर आप नोट करना। देखो, सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो ये आपको पता है कि क्लोजिंग डेट, जो भी साल होगा क्लोजिंग डेट, मान लो मैं बना रहा हूँ 2023 से 24 तक का, ठीक है। थोड़ा सा डेट भी लिख लेते हैं ताकि मैं साथ साथ एग्जांपल आपको बताता जाऊँ। तो 23-24 की एंडिंग डेट क्या होगी, 31 मार्च 2024। तो सब्सक्रिप्शन एक्रूड, एक्रूड हो, ड्यू हो, एरियर्स हो, एक वर्ड वो यूज करेंगे एरियर्स। एरियर्स का मतलब ड्यू होता है, ठीक है। तो एरियर्स का मतलब पेंडिंग अमाउंट। तो जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स है, क्रूड है एट एंड ऑफ करंट ईयर, तो इसको क्या नाम दूं, एक तो मैं इसको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल सकता हूँ, ठीक है। तो साइड पे लिख देता हूँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब इसमें हमने ध्यान क्या रखना है, तो टोटल तो बाहर आएगा, इसकी ब्रेकअप भी एक लिखवा रहा हूँ आपको। इसमें ना छोटी सी ब्रेकअप ध्यान रखनी है, कुछ क्वेश्चन में यूज होगी। तो फिलहाल मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी इस साल करंट ईयर के लिए कितना पैसा आउटस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है। वो मान लो, अब मैं लिख देता हूँ इसको 3,000 पे, चलो। और अगली लाइन में मुझे चाहिए
इसका मीनिंग फिर हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो अगली लाइन में लिखो स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, या मैं लिख देता हूँ फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एक ही बात है। मान लो 1,000 रुपये, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्योंकि मैंने ब्रेकअप लिखी है 4,000, 3,000 इस साल के लिए लेना है, 1,000 अभी भी पिछले साल के लिए लेना है, तो इसका मतलब 4,000 टोटल लेना रहेगा। वो बाहर आ गया, ठीक है जी। बाकी कुछ अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। नोट करो, बस नोट करो, ठीक है। इसके बाद देखो जी लेस। तो लेस में हम लिखेंगे कि पिछले साल का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग पैसा होगा तो वो इस साल मिल गया होगा ना। लिखो पहले सब्सक्रिप्शन एक्रूड या अरियर, सब्सक्रिप्शन अरियर्स एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। चलो करंट ईयर शॉर्ट में लिख लो, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पिछले साल कुछ मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था, ठीक है, तो वो पिछले साल की तो होगी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मगर वो करंट ईयर के लिए, करंट ईयर की तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग हो रहेगी ना वो। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग एरियर्स या ओपनिंग एक्रूड एक ही बात है, ठीक है। ऑल राइट, इसमें भी एक ब्रेकअप लिख ही लो। इसमें एक ब्रेकअप लिखो, लिखो जी रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। जिस क्वेश्चन में ऐसी ब्रेकअप कुछ दे रखी होगी तो हम यूज करेंगे उसको। अभी फिलहाल नाम लिखो। तो जैसे मैं हल्का सा समझाने के लिए, तो उसके ऊपर मैंने 1,000 रुपये लिखे हुए हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं बोलूँ आपको बच्चों पिछले साल दो मेंबर से पैसे लेने थे 2,000 रुपये, ठीक है। उनमें से एक मेंबर ने इस साल पैसे दे दिए, पिछले साल दो मेंबर से पैसा लेना था, उनमें से एक मेंबर ने इस साल पैसा दे दिया, तो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर कितना होगा? 1,000 रुपये। मान लो एक मेंबर से 1,000 रुपये ले रहे हैं, दो मेंबर से मैंने लेने थे 2,000 रुपये, ये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल। इनमें से एक मेंबर ने तो आके पैसे दे दिए, ठीक है। तो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, ये देखो ये लिख दिया मैंने, ये आपको गिवन होगा। इसका मतलब बाकी दूसरा जो मेंबर है उसने अभी भी पैसा नहीं दिया, अभी भी मतलब करंट ईयर भी पूरा खत्म हो गया, तो उसको बोला जाएगा स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो फिर क्लोजिंग एरियर्स के साथ जोड़ के दिखाना पड़ेगा या नहीं? भाई पूरा साल खत्म हो गया है एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो ये देखो अब ऊपर वाली लाइन में आता हूं मैं। एट द एंड ऑफ करंट ईयर में आपने लिख रखा है 4,000 रुपये बाहर, जिसमें 1,000 रुपये पिछले साल का ही लेना है, ठीक है। 1,000 पिछले साल का लेना है और करंट ईयर का सिर्फ 3,000 लेना है। मगर एट द एंड ऑफ करंट ईयर 4,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल इतना नोट कर लो बस। इसके बाद तो सिंपल ही है, 2 पॉइंट और आएंगे, सिंपल सिंपल से वो लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखो जी लेस लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर
फॉर नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये तो बच्चों आपको खुद ही पता है कि अगले साल का पैसा इस साल मिल गया, अगले साल का पैसा इसी साल मिल गया, इसी साल मिल गया, तो भैया उसको माइनस करो। रिसीव्ड वाला, ये सबसे ऊपर जो रिसीव्ड है, ये अमाउंट इसके अंदर इंक्लूडेड है नेक्स्ट ईयर का पैसा, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है अंदर, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो मुझे तो नेक्स्ट ईयर का पैसा नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की निकालनी है। ठीक है, तो अगले साल से पैसा रिलेटेड है, अगले साल से सब्सक्रिप्शन रिलेटेड है, माइनस करो, उठा दो, माइनस कर दोगे तो बाकी जो बचेगी वो ऑब्वियस है करंट ईयर की होगी। ठीक है, ये माइनस हो गया, इसका एक नाम लिख सकते हो और आप इसमें लिखें ओपनिंग एडवांस। इसको हम ओपनिंग एडवांस बोला करेंगे। ये क्वेश्चन बताएगा कि एडवांस एट एंड ऑफ करंट ईयर, क्वेश्चन इस तरीके से बता देगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये तो भैया एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो लेस वाला है, इसको सही करो भाई। नेक्स्ट ईयर का पैसा, देखो भाई ये करंट ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे यहाँ मिला है, तो कौन सी डेट का एडवांस होगा, वो क्लोजिंग डेट का होगा। गलती से मैंने ओपनिंग लिख दिया है, ठीक करो। यहाँ लिखो क्लोजिंग एडवांस। तो एडवांस एट एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है जी। आओ जी आगे, आगे करें एड सब्सक्रिप्शन, हाँ जी लिख लिया, लिखो एड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। अब इसका मतलब, तो बच्चों करंट ईयर में जो फिगर है वो हमें कैलकुलेट करनी है पूरी की पूरी। ठीक है, चाहे वो इस साल मिली है, चाहे पिछले साल मिली है, ठीक है, या अगले साल मिलेगी, आउटस्टैंडिंग तो अगले साल मिलेगी, मगर जो एडवांस होता है ना वो पहले ही मिल जाता है। तो प्रीवियस ईयर में कुछ मेंबर्स ने, यहाँ पे कुछ मेंबर्स से प्रीवियस ईयर में ना उन्होंने करंट ईयर का पैसा दे दिया, ये करंट ईयर का पैसा उन्होंने यहीं पे दे दिया, रिसीव्ड, तो पहले ही पैसा मिल गया, मगर वो पैसा है कौन से साल का, वो पैसा तो है करंट ईयर का। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, जो मेंबर्स ने, मान लो दो मेंबर ने पहले ही पैसे दे दिए थे, एडवांस हो गया वो तो, पिछले साल का एडवांस, उसको बोला जाएगा ओपनिंग एडवांस, यहाँ पे ओपनिंग एडवांस में आ जाएगा वो। अब ये बताओ, वो जो मेंबर ने पैसा पहले दे दिया था, क्या करंट ईयर में वो पैसा देंगे, रिसीव होगा वो पैसा, नहीं, वो तो पहले ही मिल चुका है। ठीक है, पहले ही मिल चुका है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा अपनी इनकम में करंट ईयर का, क्योंकि मुझे इनकम निकालनी है। तो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर, और इसके ब्रैकेट में लिखें आप ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस जो पहले ही मिल गया था ना, तो इस साल की बिगिनिंग में ओपनिंग में वो एडवांस रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, इसको प्लस करना है। ठीक है, तो ये आपका जो अमाउंट आ जाएगा उसको लिखो फिर सब्सक्रिप्शन इनकम,
फॉर द करंट ईयर। और आगे लिख सकते हैं टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये नोट कर लो बस। आओ जी, आगे एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर कुछ और डिटेल में हम इसके मेंबर्स की, सब्सक्रिप्शन फीस की सारी फिगर्स को समझेंगे एक एक करके। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। आओ जी, लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2023-24। कैलकुलेट करनी है। गिवन आपको क्या है? गिवन है पहली आइटम, लिखो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2023-24। इसको लिखे ₹95,000। नेक्स्ट लिखो जी, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स as at 31st March 2024, ₹9,000। नेक्स्ट लिखें सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स as at 31st March 2023, ₹3,000। नेक्स्ट आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2022-23, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2022-23 फॉर 2023-24, ₹4,000। और लास्ट पॉइंट फिर लिख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in subscription received in 2023-24, subscription received in 2023-24 for 2024-25। तो सब्सक्रिप्शन मिली है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2023-24 में मिली है फॉर 2024-25। ठीक है, अमाउंट लिख लो इसका 5,000। आओ जी कैलकुलेट करें। तो इसके लिए अपना एक सॉल्यूशन बना लो, एक छोटा सा टेबल।
और लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है, तो वही फिगर आपको आपसे मांगेगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बेस क्या होता है, तो आप अपने फॉर्मेट में देख सकते हैं, हमने अभी लिखा है, ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट ईयर में कितना पैसा मिला है, 95,000। करंट ईयर है कौन सा मेरा, वो भी थोड़ा सा चलो लाओ, थोड़ा सा वो क्लियर कर लेते हैं, तो बच्चों आपको क्लैरिटी और आ जाएगी, आप ऐसे अपना रफ में थोड़े से ईयर बना सकते हैं। तो ये मान लो मेरा करंट ईयर है, अब करंट ईयर कौन सा गिवन है, करंट ईयर गिवन है 2023 और 24, तो ये मैंने लिख लिया ऐसे। अगर मुझे ईयर्स में कंफ्यूजन हो रही है, डेट्स में कंफ्यूजन हो रही है, तो 2023-24 ऐसे सेंटर में बना लिया, फिर उससे पहले वाला साल जो होगा वो ऑब्वियस है, वो होगा मेरा प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, पिछला साल। और वो कौन सा रहेगा, वो फिर रहेगा 2022 से 23 वाला, ठीक है। और एक होगा मेरा नेक्स्ट ईयर, अगला साल, नेक्स्ट ईयर, वो मैं लिख लेता हूँ 2024 और 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रफ में बना सकते हैं, करंट ईयर आपको गिवन रहेगा, करंट ईयर से आपने बेस ईयर पिछला साल और नेक्स्ट ईयर दोनों लिख लेने हैं। और जैसे जैसे आपको सेंटेंस में डेट्स यूज होंगी, ईयर यूज होगा, तो आपने देख लेना कि कौन सा साल की बात हो रही है और किस साल के लिए वो इनकम है, ठीक है ना, बस। तो क्लैरिटी आती जाएगी, आओ जी। तो सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखो जी 95,000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के दो तरीके तो मेन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो वो है जो हमने फॉर्मेट अपने रजिस्टर में नोट कर लिया, ये नोट कर लिया जी, नोट कर लिया, तो इसको थोड़ा सा याद भी इसी सीक्वेंस में हम कर लेंगे। इसमें चार आइटम्स हमने देखे हैं, चार आइटम, दो प्लस हो रही हैं, दो माइनस हो रही हैं, ठीक है। ये चार आइटम, दो प्लस हैं, दो माइनस है, लॉजिक के साथ समझना है उसको, ठीक है, प्लस माइनस क्यों हो रही है वो भी समझना है। तो थोड़ा सा इसको भाई इसी सीक्वेंस में करके याद करके मैं लिख लूंगा, और लॉजिक पता होना चाहिए आप, ठीक है। तो साथ साथ हमने कुछ डिस्कस किया, कुछ और करेंगे डिस्कस। तो लाओ जी, क्योंकि जो क्वेश्चन में फिगर गिवन होंगी तो वो हो सकता है ऊपर नीचे रैंडम करके दी, रैंडमली आपको दी, ठीक है, आगे पीछे करके दी हो। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं जल्दी से अपना टेबल बना लेता हूँ, तो ऐड क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग, अभी सिंपल वाला बनाऊंगा, उसके अंदर जो ब्रेकअप लिखवाई है ना मैंने, करंट ईयर, लास्ट ईयर या स्टिल आउटस्टैंडिंग कुछ लिखवाया, उसको फिलहाल छोड़ दो, वो भी आगे जाके क्वेश्चंस में आएंगे तो हम उसको यूज करेंगे। तो क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है एट एंड ऑफ करंट ईयर, ये तो मीनिंग हो गया। और फिर करें लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एट एंड ऑफ लास्ट ईयर, एक ही तो बात है, एंड ऑफ लास्ट ईयर या बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है। उसके बाद आप लिखो जी लेस क्लोजिंग एडवांस, जो क्लोजिंग एडवांस होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मिल गया, ठीक है ना। और ऐड कर दो जी ओपनिंग एडवांस, अगर दिया रहेगा तो ये भी ऐड कर देना है। ओपनिंग एडवांस का मतलब है कि करंट ईयर का पैसा प्रीवियस ईयर में मिल गया था, ठीक है। तो ये हमने आंसर निकाल लेना है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फिगर्स गिवन है और उसको प्लेस करते जाओ बस, ठीक है। तो लाओ जी, सबसे पहले
95,000 ये लिख लिया। अब ये 9,000 की फिगर है, ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स यानी आउटस्टैंडिंग है एज एट 31 मार्च 2024। तो जल्दी से बताओ ये कौन सी डेट बनेगी। तो सर 2023-24 तो हमारा ये वाला साल है, और आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 2024 की 31 मार्च, यानी कि वो यहाँ की डेट बोल रहा है 31 मार्च 2024। ठीक है ना। इसकी बिगिनिंग डेट होगी 1/4/2023 इस साल की। ये करंट ईयर है, करंट ईयर मुझे ऊपर ही बता रखा है। ठीक है, चलो। तो क्लोजिंग डेट की आपको दे रखी है आउटस्टैंडिंग एरियर्स। तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगी, सिंपल। इसको डालो फिर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, इस साल का पैसा, सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिला। अरे भैया नहीं मिला तो ऐड करो, नहीं मिला तो मिल जाएगा, इनकम तो है ना, ड्यू हो चुका है। ठीक है, तो ऐड कर देनी है। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद सर गिवन है हमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। ये कौन सी डेट बनेगी सर, ये बन रही है पिछले साल की क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2023। ठीक है, इधर आउटस्टैंडिंग है कितनी, 3,000। इसका मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है। और ये पैसा पहले तो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है एंड की, वो इस साल की करंट ईयर की बिगिनिंग डेट की आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। इसको मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल सकता हूँ। ठीक है ना। कितना, 3,000। ये जो 3,000 का पैसा लेना है, पिछले साल का लेना है ना, तो ये पैसा कब देंगे वो। तो ऑब्वियस है, पिछले साल तो नहीं दिया, मगर ये पूरा साल पड़ा हुआ है, इस साल के अंदर अंदर तो दे ही देंगे ना, इस साल के अंदर अंदर रिसीव्ड हो जाएगा। और क्योंकि मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिए नहीं रखी कि दिया है या नहीं दिया, तो इसका मतलब मिल गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि हाँ जी वो मेंबर ने ये साल भी पूरा पैसा नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ। तो इसका मतलब ये जो 2-3 मेंबर होंगे, इन्होंने ये पैसा इस साल दे दिया होगा भाई, रिसीव्ड हो गया होगा, तो रिसीव्ड है। मगर वो पिछले साल का है भाई, पिछले साल का पैसा मिला हुआ है, मुझे तो पिछले साल की कोई फिगर चाहिए नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पिछले साल की फिगर माइनस कर दूंगा। तो ये देखो लिखा हुआ है आपने, लेस लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये रहा लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो बस डाल दो उसको, कितना था, 3,000, माइनस करो। ठीक है जी, चलो आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2022-23, पहले तो इसका मतलब बताओ कि ये कौन से साल में पैसा मिला है, कौन से साल की बात कर रहा है, पहले तो ये देखो। तो वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2022-23। 22-23 कौन सा साल है सर, 22-23 तो पिछला साल बन रहा है, ये रहा। तो बच्चों वो कहना चाह रहा है कि रिसीव्ड हुई है इस साल में कितना, 4,000 रुपये। ठीक है, यानी कुछ मेंबर्स ने ये पैसा 4,000 इस साल दिया। इस साल मतलब ये वाला करंट लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर 2022-23। ठीक है जी, यहाँ तक यही सेंटेंस कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2022-23 कौन से साल के लिए। आगे देखो आपने रजिस्टर में लिखा है फॉर 2023-24, 23-24 के लिए पैसा दिया है। यानी ये जो 4,000 है, ये जो 4,000 है, ये कौन से साल का पैसा है, ये इस साल का पैसा है जो पहले ही मिल गया। 2023-24 का पैसा पहले ही मिल गया। यानी ये 4,000 पैसा तो इधर मिला है पिछले साल, मगर वो इनकम इस साल की है, इनकम इस साल की है। ठीक है भाई, मेरे से एक बच्चा भाई मान लो अभी पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, मगर उसने 12th की फीस मुझे 11th में ही दे दी थी। पिछले साल ही उसने दे दिया था कि सर ये लो, मैंने आपसे 12th भी पढ़नी है और उसकी फीस एडवांस ले लो मेरे से। तो उसने मुझे पिछले साल ना यहाँ पर पैसा कुछ एडवांस दे दिया था। तो मैंने मना तो ना किया, पैसा आ रहा था मैंने रख लिया जेब में, मगर मैंने नोट तो किया ना उसको कि ये तो भैया मेरी
11th की फीस नहीं उसने दी, 12th की फीस, इस साल करंट ईयर की फीस दी है। तो इनकम तो मेरी करंट ईयर की बनी ना वो, तो मैं करंट ईयर की इनकम में उसको ऐड करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। तो इसको बोलूंगा क्या, इसको बोला जाएगा कि ओपनिंग एडवांस पहले ही मिल गया। तो जब ये साल की बिगनिंग होगी तो उस साल मैं लिखूंगा ना ओपनिंग में कि इतना एडवांस, 4,000 मैंने एडवांस ले रखा है। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा ओपनिंग एडवांस, और वो मेरे करंट ईयर की इनकम है, तो वो ऐड होनी चाहिए। तो देखो जरा आपके फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है। सर हमने भी यही लिखा हुआ है, ऐड ओपनिंग एडवांस। करो फिर इसको, 4,000 ऐड कर। और कुछ दे रखा है? हाँ जी सर, एक और दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। तो ये बच्चा दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2023-24। तो रिसीव्ड कब हुई है? सर ये रिसीव हुई है करंट ईयर में, ये करंट ईयर है। रिसीव्ड इन करंट ईयर यानी इस साल पैसा मिला है, और जो पैसा मिला है उसके अंदर इंक्लूडेड है ये पैसा। टोटल कितना मिला है? टोटल मिला है 95,000। यानी इसके अंदर एक अमाउंट इंक्लूडेड है, कितना? 5,000। कौन से साल के लिए है वो? सर वो है अगले साल के लिए, 2024-25 का पैसा यहीं पे मिल गया। इस साल मिल चुका है, तो इस साल मिल चुका है, मगर वो तो अगले साल की इनकम है, इस साल की तो इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करो, निकाल दो उसको, माइनस कर दो। तो हमने अगले साल का पैसा भी निकाल दे रहा है, तो ये रहा क्लोथिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर, माइनस कर दो। कितना रहा था? 5,000। तो बस ये आपको पिछले साल की दोनों फिगर, मतलब पिछले साल की 3,000 माइनस किया मैंने, अगले साल का 5,000 माइनस किया, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो पैसा अभी मिलना है 9,000, वो मैंने ऐड कर दिया। 4,000 पैसा मैंने ऐड किया इसलिए क्योंकि ये इस साल का पैसा मुझे पहले ही मिल गया था, तो है तो ये इसी साल का, करंट ईयर ऐड हो गया। प्लस माइनस करके बता दो कितना हो गया। सर ये पूरा 1,00,000 रुपये बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करंट ईयर, टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। तो आओ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। तो छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। पहले मैं फॉर्मेट बना लूँ नीचे, आप भी साथ साथ बना लो। तो लिखो जल्दी से, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पहले हमें ये चाहिए होती है ड्यूरिंग करंट ईयर, फिर उसमें प्लस लिखो जी क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सारा प्लस होना कर देना है, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फिर लिखो जी माइनस क्लोथिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस। चलो, ये चार चीजें बस हमें चाहिए प्लस माइनस के लिए, तो रेडी हो जाओ। आओ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब ईयर नहीं बता रहा, सिर्फ करंट ईयर प्रीवियस ईयर करके ही बात कर रहा है ये, कोई बात नहीं। तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर में कितना पैसा मिला है? 3,00,000 रुपए। लिखो जी 3,00,000, टोटल 3,00,000 मिला है। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिला है। अब एडवांस ओपनिंग भी होता है, क्लोथिंग भी होता है, तो एडवांस हमें देखना है कौन से साल के लिए मिला है। मेरे तीन तो ईयर होते हैं, एक करंट ईयर हो गया, एक हो गया नेक्स्ट ईयर, और एक रहता है प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर। ठीक है,
कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल के लिए मिला है। तो अगले साल के लिए कब मिला होगा? अगले साल के लिए जो मिला होगा ऑब्वियस है यहाँ मिला होगा। तो वो इसकी बात कर रहा है कि रिसीव्ड यहाँ पर हुआ है अगले नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा क्लोथिंग एडवांस। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया क्लोथिंग एडवांस 10,000। ठीक है, तो इसको लिख दूं मैं पहले, क्लोथिंग एडवांस है अगले साल का तो माइनस करो। फिर कह रहा है रिसीव्ड इन एडवांस, चलो फिर से एडवांस आ गया। रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मिला कब है? पिछले साल मिला है। तो यहाँ पे मिला है जी रिसीव्ड एडवांस, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है। और ऑब्वियस है एडवांस, एडवांस देखो अगले साल का मिलता है, पिछले साल का मुझे एडवांस मिलेगा? पिछले साल की कोई फीस या कोई पैसा जो मैंने पिछले साल लेना था और वो मुझे अब मिल रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये मुझे एडवांस मिला है? नहीं, एडवांस तो मैं बोलूंगा मुझे नेक्स्ट पीरियड का अभी मिल रहा है, अगले पीरियड का अभी मिल रहा है। तो मुझे मिला है पिछले साल, जो मिला होगा वो ऑब्वियस है कौन से साल का होगा? वो एडवांस रहेगा अगले साल का। अगला साल कौन सा रहेगा? करंट ईयर। ठीक है, तो पिछले साल जो पैसा मुझे मिला वो इस साल की बिगिनिंग में, ओपनिंग में वो एडवांस होगा। ठीक है, और वो करंट ईयर की इनकम है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। 8,000 पे ओपनिंग एडवांस ऐड कर दो, पिछले साल ही पैसा इस साल का मिल गया था। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पढ़ो जी फिर, यहाँ से पढ़ो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। अब एरियर्स आ गया, आउटस्टैंडिंग सिंपल आपको गिवन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के एंड पे, पिछले साल का एंड, इसका मतलब करंट ईयर का बिगिनिंग, करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, बस 18,000 रुपये। तो पिछले साल कुछ मेंबर से पैसा लेना था, वो आउटस्टैंडिंग था, एरियर था, वो इस साल मिल गया होगा। इस साल मिल गया होगा तो आप उसको निकाल दो, क्योंकि वो तो हमें चाहिए नहीं, 18,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद है जी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट एंड ऑफ करंट ईयर, 12,000। एट एंड ऑफ करंट ईयर वो तो क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग होता है 12,000, तो मैंने प्लस कर देना है। इस साल का पैसा मिलना है अभी, मिलना है। तो नहीं मिला कोई बात नहीं, इनकम तो है ना इस साल की, पैसा चाहे नहीं मिला तो ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो बस ये आपकी आ गई सब्सक्रिप्शन इनकम, प्लस माइनस कर लो। ये आपको मिल गई 292। ठीक है जी, ये आपकी इनकम हो गई इस साल का। जो पैसा बनता है टोटल, जो मिल भी गया वो भी, जो पहले मिल गया वो भी, और जो अभी नहीं मिलना यानी मिलने वाला है, सारा मिला के, ठीक है, वो ये। और इसमें से पिछले प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की फिगर हमने निकाल दी है, वो नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम है। ठीक है, करंट ईयर की। हाँ जी बच्चों, आओ जी, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी treated as income for the year ended 31st March 2021। तो आपको बच्चों कौन से साल के लिए बोला जा रहा है? पहले तो ईयर बनाओ। तो ये आपको बोला जा रहा है 2020 और 21 की इनकम निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 2020 एंड 21 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको 4-5 केस कुछ दे रखे हैं, तो बनाओ भी जल्दी से। तो इसके लिए आप बड़ा टेबल बना सकते हैं वैसे। ठीक है, तो आज आप ऐसे करें,
तो मेरे पास 6 केस हैं टोटल। तो हर केस पे मेरी इक्वेशन तो सेम रखनी है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस समझना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। केस 1, 2, 3, 4। तो लाओ पहले 4 करते हैं। अब इनकम उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो अब तक तो आपको याद होगी। देखो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल कितना पैसा मिला, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस प्लस ओपनिंग एडवांस। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आओ जी। तो केस वन में बच्चों टोटल सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड लिखो जी 25,000 रुपये। 25,000 नहीं है सर, 2,50,000 है। लिखो फिर 2,50,000 रुपये। उसके बाद इसमें दे रहा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, बस आपको देखना है कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ये कह रहे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो बच्चों जिनको कंफ्यूजन हो रही है ईयर्स में, तो वो अपना रफ में तीनों साल बना सकते हैं, छोटी छोटी डेट्स लिख के। करंट ईयर 2021, 20 और 21 है, जो 21 में खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। और प्रीवियस ईयर मैं यहाँ बना लेता हूँ अपना प्रीवियस ईयर, जो कि रहेगा 2019 से लेके 20 तक का। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर है फिर वो ऑब्वियस है बनेगा 2021 और 22 का। ठीक है जी। तो इसकी ओपनिंग डेट भी लिख सकते हो 2020 1 अप्रैल 2020, और खत्म कब होगा 31 मार्च 2021। ऐसी बाकी सबकी भी डेट बन जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 और ये 31 मार्च 2020। चलो, नेक्स्ट ईयर की खास चाहिए नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है आउटस्टैंडिंग यानी एरियर्स है। हाँ जी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कौन से साल की बात कर रहा है सर, ये वाले साल की बात कर रहा है। 31 मार्च 2021 को वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग है 6,000। तो ये कौन सी आउटस्टैंडिंग होगी जी, करंट ईयर की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपये। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में लिखो जी 6,000 प्लस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बताओ जल्दी से, ये कौन से साल की डेट है 31 मार्च। सर ये तो है अगले साल की क्लोजिंग डेट, 31 मार्च 2022। ये साल खत्म हो रहा है। ठीक है ना। एक मतलब 2021-22 की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है 2021-22 का जो साल है उसके लिए सब्सक्रिप्शन मिली है। तो बताओ जल्दी से, इसको क्या बोला जाएगा। सर नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मिल गया, तो उसको तो एडवांस ही बोला जाएगा। और कौन सा एडवांस, क्योंकि अगले साल का पैसा इस साल मिला है, तो क्लोजिंग डेट पे एडवांस है, इसको क्लोजिंग एडवांस बोलो। और ये अगले साल का पैसा है, तो ये तो माइनस होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो इसको एक्सक्लूड कर दो, मतलब सॉरी, -5,000 क्लोजिंग एडवांस। ठीक है। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्लस और माइनस कर दो। 2,51,000 पहले केस का आंसर, सब्सक्रिप्शन इनकम। मेरे ख्याल से आप सारी फटाफट से बना सकते हैं। तो लाओ एक दो और डिस्कस कर लें। केस टू में कलेक्टेड है
वही करंट ईयर सेम है, ईयर सबका सेम ही है, तो 49,000 लिखो, फिर कलेक्टेड में लिखो 49,000। ये क्या है, नंबर 2 पे कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 यानी कि करंट ईयर, ईयर एंडेड 21 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 2020। अच्छा ये थोड़ी सी कहानी अच्छे से समझ लो। हमने ये देखना है कि कौन से साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है और किस साल के अंदर मिल रही है। दो चीजें देखनी है कि रिसीव्ड कौन से ईयर में हुई है और वो रिलेट कौन से साल से करती है। ठीक है, तो अगर तो अगले साल का पैसा पहले मिल जाए, मतलब एडवांस, अगर एडवांस होगा उसी को बोलोगे ना जो पहले मिल जाए, ठीक है, तो आप इसमें पहले ईयर बना लो। तो पहले मेरे लिए दे रखा है कि 31 मार्च 2021 यानी कि करंट ईयर। मैं इसको लिखूं, नीचे लिख दूं सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। फिर कह रहा है कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब रिसीव्ड, रिसीव्ड इन कौन से साल में, कह रहे रिसीव्ड इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, वो तो पिछला साल है यानी प्रीवियस ईयर। तो मैं यहाँ लिख दूं नीचे। तो बच्चों ये जो सेकंड लाइन हमने पढ़ी है ना, उसका मीनिंग ये बन रहा है, ये जो मैंने नीचे लिखा है रफ में, मीनिंग उसका ये है सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल गया था। तो बच्चों को तो एडवांस हो गया ना, इस साल का पैसा पहले मिल गया, एडवांस हो गया। और इसको कौन सा एडवांस बोलोगे, जो पिछले साल ही मिल गया एडवांस, तो इस साल के लिए तो वो ओपनिंग एडवांस हो जाएगा ना, ओपनिंग एडवांस। ठीक है, और वो इस साल की इनकम में ऐड होना चाहिए, ऐड करो। तो 3,000 आपका ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस हमारा ये रहा, केस 2 में 3,000 पे ऐड कर दो। ठीक है जी, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सर सब्सक्रिप्शन अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये कौन सा साल है, तो ये तो करंट ईयर है। और करंट ईयर के लिए कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करो फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में, इस साल का पैसा लेना है अभी भी। ठीक है, तो दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, दोनों आइटम्स प्लस करो जी, ये आपको मिल गया 54,000। ठीक है जी, चलो दो हो गए। उसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है सर रिसीव्ड हुआ है 25,000, ये रहा 25,000 है ये। ठीक है, चलो तो लिखो फिर अपने टेबल में लिख लो 25,000 कलेक्टेड है। उसके बाद हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये जो ईयर 31 मार्च एंडेड कह रहा है ना, ये आपको ईयर देखना है कि कौन से साल की बात कर रहा है। वो जो ईयर एंडेड 31 मार्च 21 ये करंट ईयर है, तो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर इसका मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है ये, तो इसको तो निकाल दो। ये तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गई, पिछले साल का पैसा इस साल मिल गया होगा 3,000, तो माइनस कर दो भैया। ठीक है, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के आगे लिख दो 3,000 पे माइनस। उसके बाद और क्या है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, तो ये भी करंट ईयर की और नॉट कलेक्टेड बोल रहा है, नॉट कलेक्टेड मतलब आउटस्टैंडिंग, 5,000 पे आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। 5,000 प्लस करो, 3,000 माइनस करो, 27,000 केस 3 की इनकम आ गई आपकी। ठीक है जी, चलो उसके बाद केस 4, केस 4 में थोड़ी सी एक आइटम बढ़ा दी है, एक दो आइटम। ठीक है, हाँ तो बच्चों केस फोर में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर 80,000 लिखो फिर, 80,000 कलेक्टेड है, रिसीव्ड है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपकी
इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो 2021 बच्चों आपका करंट ईयर है। 2000 2020-21, तो ये आपका करंट ईयर है, आपने नोट किया हुआ है। तो करंट ईयर की एंड, करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग होगी 5,000 रुपये। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, अभी पैसा नहीं मिला। कौन से साल का है? कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, वही सेम। तो यानी वो कह रहा है कि जो करंट ईयर है उसका पैसा 2020-21 का पैसा अभी नहीं मिला। नहीं मिला तो इसको क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपकी प्लस हो जाती है 8,000। ठीक है जी। और कुछ कह रहा है? कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इन एडवांस। एडवांस मिला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब ये कौन सा साल आ गया? तो आपने बना रखा था, मैं दोबारा लिख दूं। तो करंट ईयर हमारा बच्चों है 2020 और 21। नेक्स्ट ईयर है 2021 से 22। और लास्ट ईयर था हमारा 2019 और 20। ये 3 साल थे हमारे। वो कह रहा है कि 31 मार्च 2022 ये कौन से साल की डेट होगी? सर ये इस साल की एंडिंग डेट की बात कर रहा है। यानी ये नेक्स्ट ईयर का पैसा रिसीव्ड हुआ, एडवांस कब मिला होगा? अरे भैया इस साल का पैसा अगर वो कह रहा है एडवांस मिला है, तो एडवांस तो वो पहले ही मिला होगा ना, यानी करंट ईयर में मिला रहा होगा। तो इस लाइन का फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा जो अगले साल का पैसा है वो रिसीव हो गया एडवांस में। यानी 2,000 रुपये आपको एडवांस मिले अगले साल के, तो माइनस करो। अगले साल का पैसा तो होना चाहिए आपको। इनकम आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की निकालनी है। ठीक है, चलो बस। तो इसको कर दो प्लस माइनस, तो ये आपको आ गया 81,000 की इनकम। फोर्थ, फोर्थ हो गया, फिफ्थ कर लो फिर। फिफ्थ मेरे ख्याल से सब बच्चे कर लेंगे, तो एक बार ट्राई कर लो भाई, खुद ही ट्राई कर लो। तो लो जी बच्चों, आपके केस 5 भी हो गया, 90,000 आपका आ गया। ये मैंने कुछ इनकी टर्म्स लिख दी हैं। ठीक है जी। चलो, तो ये आज सिर्फ और सिर्फ सिंपल बेसिक्स आपने किए हैं सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है। अब इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन जिसमें कुछ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन होंगे। ठीक है। तो बहुत सारी टर्म्स दी होंगी। तो वो प्रैक्टिस अगली क्लास में करते हैं। ठीक है जी। चलो।